कैसे आएगी जी? अभी तो जल्दी से आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर पाए, जिसका नाम है गोमती चक्र स्पेशल। बहुत बार आपने सुना होगा गोमती चक्कर से दिवाली पे हम बहुत सारे उपाय करते हैं, हम होली पे करते हैं, और होली पे मैंने वर्कशॉप भी करवाई थी। लेकिन इस टाइम गोमती चक्कर की से जुड़े हुए उपाय लाने का मकसद क्या है? क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है, जैसे कि आपको पता है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में आपके साथ बैक टू बैक दिन में तीन तीन बार उपाय शेयर कर रही हूँ, ताकि कोई भी आपकी लाइफ का एरिया है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये दिवाली जैसी ही रात्रि है। पूरा दिन इसमें आप अपनी चीजों को सिद्ध कर सकते हैं। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है ना, ये सबको पता है। ओके, ठीक है, इट्स ओके। जो ऑफिस में है इट्स ओके, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस में नहीं है, अपने घर पे बैठे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके बैठूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी। थैंक यू हिना जी, थैंक यू, ये सब आप लोगों की वजह से है डियर। ओके। जो किचन में चाय का टाइम होगा, ऑफ कोर्स मैं समझ पा रही हूँ, इट्स ओके। लेकिन जो कर सकते हैं वो अपने आप ही कर लेते हैं। इससे सिर्फ ये होगा कि मुझे भी समझ में आएगा कि किसकी एनर्जी कैसी है। क्यों? कल है अमावस्या, उसका भी मैं आपको रिचुअल बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। और जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मून उनका वीक है, या फिर एंसेस्टर की प्रॉब्लम है, पितृ दोष है, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। अब जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है पहले वो मुझे बताएगा कि आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे साथ। और मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए 8 से 10 साल हो गए। सबसे ज्यादा वैदिक न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, प्रेडिक्शन और रेमेडी का कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो हमारे यहाँ करवाया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, सभी हम करवाते हैं। कुछ मेरी टीचर्स करवाती हैं, कुछ मैं करवाती हूँ। आप ब्लैक मैजिक रिमूवल, वशीकरण, ठीक है, योगिनी साधना, सब कुछ करवाया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है, हमारी एनर्जी किससे मैच होती है। अब बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। जूम जी फर्स्ट टाइम जुड़ रही है, बिंदु जी फर्स्ट टाइम जुड़ रही है, ठीक है। दीप्ति जी गुड इवनिंग जी। हाँ हाँ जी, हिना जी, हाँ जी, यस, स्विच वर्ड यूज करना इसलिए वो ग्लो है। थैंक यू जी, थैंक यू। शेयर करूंगी आपके साथ में कि कौन सा स्विच वर्ड है जिससे वो आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। मुझे लास्ट में याद करवाना हिना जी। फर्स्ट टाइम है, पुष्पा जी फर्स्ट टाइम है, ओके। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम है, उमेश सर भी फर्स्ट टाइम है, ठीक है जी। गोमती चक्कर के बारे में किसी ने कुछ सुना हुआ है? सरगम जी आपने किया वशीकरण का, ठीक है। फर्स्ट टाइम है, ऑलमोस्ट सारे ये बता रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम है, ठीक है जी। गोमती चक्कर के बारे में कभी सुना है आपने, या फिर कुछ किया है उपाय? दिवाली पे तो बहुत सारे उपाय होते हैं। दीप्ति जी कह रही हैं यस उन्होंने किया, ऑफकोर्स। जो पुराने बच्चे हैं जो जुड़े पड़े हैं मेरे से, उन्होंने किया होगा। जो अकल्ट में एक्चुअली में अगर बोलूं कि आप बहुत लाइन टाइम से हैं, तो आपने कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसा कोई जिसको ये नहीं पता कि गोमती चक्कर क्या होता है? रंजना जी यस, आपने भी किया होगा, पता है, आपने सुना, ठीक है। मिली जी कह रही है नहीं, दिवाली पे यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम नहीं। आप गोमती चक्र आपने, मैं भी आपको शो करूंगी जब पीडीएफ दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। वो एक वाइट गोल्ड कलर का स्टोन होता है जो आपकी लाइफ में जीरो से हीरो बनाता है। अब ये किस किसने सुना है कि दिवाली पर हम सभी रेमेडी करते हैं, शत्रु के निवारण की रेमेडी करते हैं, अपनी लाइफ में पैसे को आकर्षित करते हैं, वशीकरण करते हैं। मतलब दिवाली का, शायद मैं बोलूं कि जो अकल्ट में है, दिवाली का उनको बहुत इंतजार रहता होगा कब दिवाली आए और हम अपनी चीजें करें। ऐसा है? चैट बॉक्स में लिखिए। यस 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 बिंदु जी, बिल्कुल। कि दिवाली का हमें इंतजार रहता है कि कब आए दिवाली और हम इस टाइप की रिचुअल करें गोमती चक्कर और कोड़ियों से। लेकिन आज बात करेंगे सिर्फ गोमती चक्कर के। गोमती चक्कर के इतने उपाय हैं, इतने उपाय हैं कि आप करते करते थक जाओगे, और ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। विदेशी कह रही है नो, यू म्यूजिक कह रही है यस, ठीक है। एक्चुअली गोमती चक्र का आविष्कार कहाँ से हुआ? ये समुद्र मंथन से निकले, और इसको लक्ष्मी जी का भी रूप माना जाता है। अगर आप देखेंगे गोमती चक्र जो है उसके पीछे एक चक्कर की तरह, सर्कल की तरह बना होता है। बोलते हैं कि वो सर्कल जो है वो उन लोगों के लिए गोमती चक्र काम आता है जिन, लाइक नाग देवता, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है।
जो यूजर जी ब्रीफ में यहाँ कुछ नहीं बताया जाता, ये छोटी छोटी चीजें मैं सब शेयर करूंगी ताकि आप समझ पाए, है ना। समुंदर मंथन से निकला था, और जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं वो भी जानते होंगे, वो भी गोमती चक्र की पूजा करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप देखना डिटेल में, इट्स ओके। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसके बाद, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये मैसेज नहीं करें वरना फिर मेरा ध्यान वहां चला जाएगा और मैसेज आपको देना मैं दे नहीं पाऊंगी, ठीक है। गोमती चक्र में माँ चामुंडा का निवास होता है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। विष्णु जी जब अपना चक्कर चलाते हैं, जब उन्होंने सृष्टि को सेव करने के लिए अपना चक्कर चलाया तो उसमें से बहुत सारे अंश गिरे, उससे भी गोमती चक्र प्रकट हुआ है। ये हमारा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ये कोई मैंने नहीं बनाया, ही ना ही आप आगे किसी को बताओगे। ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है कि इतने देवी देवताओं का वहां वास होता है। तो ये कैसे ये चीज मिथ हो जाएगी कि इसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कैसे यूज करनी है सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, मार्केट से जो लोग गोमती चक्कर लाते हैं या फिर कोई ऐसा जिसने मार्केट से गोमती चक्कर लेके आया और आपने उपाय किया, वो हैंडरेस करेगा कि आपने किसी से भी सीखा हो और आपने उपाय किया और आपको रिजल्ट मिला। और जिन्होंने मेरे से सीख के किया है वो भी हैंडरेस करेगा, ताकि जानकी जी आपने किया हुआ है, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं कि सनराज ने किया हुआ है। हाँ सनराज, अनम्यूट करेंगे। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे सनराज। यस मैम। सनराज उपाय किया है गोमती चक्कर से कोई? यस मैम, वो हस्बैंड वाइफ वाला नाम लिख के फिर उसको बांध हाँ के सिंदूर में वाला। और ऐसे आपने बहुत सारे उपाय बताए हैं तो उसमें हाँ से कुछ किए हैं। हाँ। ठीक है। कोई ऐसा सक्सेस उपाय मिला है मैम, जब रिजल्ट हमने आते। रिजल्ट आते ही, यस, कोई ऐसा उपाय सनराज जो यस। किया और लगे कि रिजल्ट आ गया है? यस मैम, गोमती वाला जो आपने ये मैं बताई ना, हस्बैंड वाइफ वाला, हाँ मैंने यस। आपसे पूछा भी था वो कोर्स में, तो उसमें हाँ मुझे 100% रिजल्ट आया। यस, थैंक यू सनराज, थैंक यू। अब यहाँ पे वेलकम मैम। सनराज मेरी पुरानी स्टूडेंट है, इसको इसलिए मैंने ओपन किया, इन्होंने हैंड रेस किया कि यस मैंने किया था। हाँ यस, जूम जी भी कह रहे हैं आपका नाम लिखिए डियर, जो भी आपका नाम है। दिवाली पे हम करते हैं और ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मुझे इसमें रिजल्ट नहीं मिला। एक्चुअल में इसमें आपको रिजल्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज में इतने से, हाँ यस वंदना जी, हाँ वंदना जी ये भी मैंने करवाया था, यस। थर्ड पार्टी रिमूवर है, एक्स्ट्रा मेटल फेयर है। ये जो लिख रहे हैं ये सारी मेरी बच्ची हैं, क्योंकि मैं पहले ही करवा चुकी हूँ बहुत बार। ये पूरा कोर्स नहीं करवाया लेकिन उपाय दे चुकी हूँ बहुत बार, है ना। अब पुष्पा जी, ठीक है पुष्पा जी। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि गोमती चक्कर को सिर्फ अब दिवाली पे यूज कर सकते हैं या होली पे, होली का जब कोर्स आया था तब भी मैंने आपको बहुत रेमेडी दी थी, तब भी हमने प्रॉपर कोर्स नहीं किया था। अगर मैं आज आपको बताने जाऊं कि आपका कोर्स कंटेंट खत्म हो जाएगा कि इतने उपाय हैं सिर्फ गोमती चक्कर के, और ऑफ कोर्स जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने कुछ उपाय सुने होंगे, बाकी सब नए हैं। तो आज सबसे पहला उपाय लिखेंगे जो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन करना है। हाँ वंदना जी बिल्कुल। थर्ड पार्टी रिमूवल, एक्स्ट्रा मेडल फेयर, कोई आपको तंग कर रहा है कोर्ट केस में, आपको 4 से 5 दिनों में रिजल्ट मिलता है। ब्लैक मैजिक किसी ने आप पे की है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें कोर्स कंटेंट। लेकिन सबसे पहले तो कल पे जाते हैं। कल है अमावस्या, आगे आगे करके लिखेंगे। अमावस्या पे जब भी शुक्रवार को अमावस्या आती है आप समझ लिए वो ऑस्पिशियस है, और मैंने रील पे डाली है, वो उपाय आपको अवश्य करना है। कल आपने शाम को 8 बजे देसी घी का दीपक जलाना है, और उसके अंदर थोड़े से चावल और 2 छोटी इलायची। आप अमावस्या आपके पितरों जो है उनको भी शांत करती है और आपको उनकी ब्लेसिंग दिलवाती है, फर्स्ट। सेकंड ये चीज कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज है उसको भी ओपन करती है। अगर हम वेस्टर्न साइंस में जाएं तो कितने हम स्पेल करते हैं, है ना। अब ये आप देखेंगे कि आपने क्या उपाय करना। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ आता है वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं तो फिर वो जरूर करेंगे जो मैं आपको आज बता रही हूँ। 8 बजे करना है आपने। मिट्टी का दिया लेना है, उसमें देसी घी डालना है, 2 छोटी इलायची डालनी है, और चावल डालने हैं, और थोड़ा सा डालना है सिंदूर।
अब इसको आपने तुलसी पर जलाना है। एक दिया आपका ये हो गया। एक दिया आपका जलेगा साउथ की डायरेक्शन में, जो हमारे पितरों की डायरेक्शन होती है, वो होगा सरसों के तेल का। आप जो सरसों के तेल का दीपक हम साउथ की डायरेक्शन में जलाएंगे वो आपका व्हाइट बाती का बनेगा, और जो हम तुलसी माता पे जलाएंगे वो आपका रेड बाती का बनेगा। बस इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। और वहां पर जब भी हम कल करेंगे माता लक्ष्मी के लिए, तब वहां बैठकर आपने श्री सुक्तम का पाठ करना है। मैं बार बार आपको हर क्लास में बता रही हूं, अगर फाइनेंस में आपको सक्सेस चाहिए तो आंखें बंद करके शुरू करेंगे कल से ही श्री सुक्तम का पाठ। और अक्षय तृतीया पे भी मैंने आपको बताया कि आपने कैसे कैसे करना है। इन दिनों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करते। इन दिनों में जितने मर्जी आप बिजी हैं, आपने ये काम करने करने हैं। और जब भी आपका साउथ की डायरेक्शन में दिया जलाते हैं, आपका हेड हमेशा कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी पितरों की डायरेक्शन होती है। अगर आप सिर पे चुन्नी करते हैं नहीं करते हैं डज नॉट मैटर, लेकिन हमें साउथ की डायरेक्शन में दिया जलाते हैं, जो खासकर वो जिनका पितृ दोष है। आप देखेंगे अपने आप ही बाई चांस ऐसे हालत बन जाएंगे कि आप खड़े खड़े विदाउट चुन्नी विदाउट दुपट्टा ही दिया जलाते हैं, तो इससे वो चीजें और खराब होती हैं। और आपको पता है कि पहले के बड़े बूढ़े इन चीजों को बहुत 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 मानते थे। आज चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन चीजें चेंज हो चुकी हैं। मैं बोलूं कि सोच हमारी चेंज हो गई है, लेकिन चीजें वैसी की वैसी हैं। ठीक है जी। इसमें किसी को डाउट है? हाँ जी पायल जी, बिल्कुल। श्री सुक्तम का पाठ करना है। शाम को जगाना है। यस पायल, शाम को जगाना है और श्री सुक्तम का पाठ करना है। और दो जलेंगे, एक सरसों के तेल का साउथ में, एक आपका तुलसी के पास। आप तुलसी वाला कंप्लीट करेंगे पहले पूरा। जो चावल के दाने आपने उसके अंदर डाले हैं और छोटी इलायची, उनको आप तुलसी के पौधे के अंदर ही गाड़ देंगे। अभी कोई पूछ रहा है कितनी बार करना है। अब ये चीज मैंने ना अपनी लास्ट क्लास में बोली थी कि अगर आपको लाइफ में सच में चेंज देखना है पैसे को लेके, तो कम से कम कल से शुरू करेंगे। और अक्षय तृतीया पे तो करना ही करना है, वो तो कुछ भी हो जाए आपने छोड़ना नहीं है। आपने कम से कम 11 दिन करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप मेरी बात माने। ठीक है, एक को एक पार्ट करेंगे रोज। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कल कल में ही 3 या 5 पार्ट करेंगे। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का यही दिन है। और अक्षय तृतीया पे आपने क्या करना है वो इसके बाद बताऊंगी मैं। अ, तुलसी माता के पास बैठ के करना है पायल। वहीं बैठना है और वहीं करना है। ठीक है, जहां हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाँ जी रंजना बताइए। अनम्यूट करेंगे डियर। सरसों के दिए में क्या डालना है? सरसों के तेल में कुछ नहीं डालना। वहां पे आपने व्हाइट कलर की बाती होगी जो हमारे पितरों को डिनोट होती है। ठीक है, रेड बाती कभी भी आप पितरों के लिए यूज नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये भी 11 दिन लगातार नहीं, ये अमावस्या अमावस्या करना है बस। थैंक यू। एक बार मैंने पहले भी एक छोटा सा उपाय बताया था, शायद वो आए नहीं है वो बच्चे जिन्होंने किया था। हर अमावस्या, अगर स्पेशली वो लोग, देखो कई लोग कहते हैं कि हमारी तो कुंडली पितर दोष नहीं है, हम क्यों करें। तो जरूरी नहीं है पितर दोष होना चाहिए। आपको पितरों की ब्लेसिंग वैसे भी चाहिए होती है ना। हमें अपने बड़ों बूढ़ों की ब्लेसिंग चाहिए, जिन लोगों के घरों में शादी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो इट मीन्स कोई ना कोई, अब जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकली बता देंगे, लेकिन लाल किताब से भी पितर दोष देखते हैं, क्या पता वो हो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें कुछ भी आपका लॉस नहीं है। सबसे पहले उठ के अपने घर की दहलीज पे, मतलब सुच्चे मुंह करना है आपने, जो है वो पानी डालना है। ठीक है, बिना नहाए तो डाल सकते हैं, क्योंकि अमावस्या पे पित्र आपकी दहलीज पे होते हैं। 1 लोटा जल आपने अमावस्या पे अपनी दहलीज पे डालना होता है। उसके बाद आपकी थाली निकलती है, कुछ खाने पीने का सामान देते हैं, जैसे भी आप करते करें, लेकिन ये चीजें ऐड करेंगे। ताकि मैं ये चाहती हूँ कि जो यहाँ पे 90 स्टूडेंट जुड़े हैं उन सबका भला हो। क्यों? क्योंकि आप भी अपना टाइम निकाल के मेरे साथ आई हैं,
और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मैं चाहती हूँ आप लोगों को मिलो। पोको जी कह रहे हैं लाल बत्ती कैसी होती है। एक्चुअली पोको जी लाल बत्ती आती है मार्केट में मिली मलाई, अगर नहीं है आपके पास टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कलावा आता है वो ले लेंगे, उसकी बत्ती बना के यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को डाउट है? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले शाम सुबह तो जल डालना ही डालना है। उठते ही आपकी जब भी आंख खुल रही है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, अब ये नहीं है कि आपकी आंख ही 12 बजे खुल रही है दोपहर को, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आप सोई पड़े हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर नहीं नहीं करना, इससे बेहतर तो, ठीक है। शाम को भी डाल सकते हैं डिम्पल जी, यस बिल्कुल डाल सकते हैं शाम को भी। शाम को कब डालेंगे? जब हम दिया जलाएंगे, आपका हेड कवर है तांबे के लोटे में, अपने पितरों को साउथ के डायरेक्शन में समर्पण कर देंगे। यस गीतू जी, अनम्यूट करेंगे डियर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, ये जो आपने बोला कि जो शिव सप्तम का पाठ है, हाँ जी ये दोनों दिए जला के फिर करना है? हाँ, पहले हम साउथ वाला दिया जला लेंगे, फिर हम तुलसी वाला जलाएंगे, और तुलसी माता के साथ बैठ के ही आप करेंगे वहीं पे, ठीक है। ओके। जो ये आपने बोला कि 11 दिन करना है पाठ, ये वाला? 11 दिन करेंगे तो चमत्कार देखेंगे। जो लोग ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, इट मीन्स अभी फिर आपका टाइम चेंज होने का आया ही नहीं है, मैं तो ये बोलती हूँ अभी आपको थोड़ा सा होल्ड पे रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल गीतू जी। हर रोज ये दोनों दिए जलाने, नहीं, सिर्फ फिर एक ही पाठ दिया करना? जलाना है हर रोज, फिर तुलसी वाला। जो अमावस्या वाला है वो हम एवरी अमावस्या जलाते हैं। ओके, फिर तुलसी वाला दिया जलेगा ना? हाँ, वो ये डेली जो जलेगा। वाला है, ये अमावस्या वाला दिया है फिर? हाँ जी, सरसों के तेल वाला है, वो आपका अमावस्या वाला है। जी, थैंक यू। यस यस अंकित जी, 11 दिन लगातार क्यों बोल रही हूँ मैं 11 दिन? क्योंकि कोई भी चीज है आप उसको सिद्ध करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं ना। अगर मैं अब आप नाम लेते हैं, आप अगर इजी लैंग्वेज में आप समझ पाए, अगर मैं नाम ले रही हूँ गीतू, तो एक बार में तो मुझे गीतू का नाम भी याद नहीं होगा। रोज गीतू मुझे दिखेगी, मैं रोज बोलूंगी, तब जाके मुझे वो याद रहेगी। और आप आपको किसी भी चीज के लिए नॉक नॉक करना पड़ता है ना, तभी कोई आपको याद करता है। वो तो भगवान है, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान को सब पता है, पता तो सबको सब कुछ होता है, लेकिन नॉक नॉक करके जगाना जरूरी होता है। अब मैं एक और रीजन आपको बता रही हूँ क्यों, क्योंकि अक्षय तृतीया बार बार मैं बोल रही हूँ कि इससे बड़ा दिवाली और ये सेम है, आप ये समझ लो। इस दिन अगर आपने कुछ भी किया तो आपकी चीजें मल्टीपल हो जाएंगी। अब यहाँ हम पैसे का भी करेंगे, दुश्मन को खत्म करने का भी करेंगे, जॉब का भी करेंगे, ब्यूटी का भी करेंगे, एजुकेशन का भी करेंगे। उस दिन कोई आलस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक दिन है जिसमें आपने मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ करना है, ठीक है जी। यस, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। अब बात करते हैं पहले अक्षय तृतीया भी कि आपने क्या करना है। मैं बहुत बच्चों को बता चुकी हूँ जो क्लास है सुक्तम, और ऐसे ही करना। हाँ जी पायल जी, बिल्कुल तुलसी माता के पास बैठ के श्री सुक्तम का पाठ करना है। अक्षय तृतीया है, पूरा दिन ही आपका पॉजिटिव होता है, जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी जिन बच्चों ने किया पंच पक्षी, उनको तो मैंने बता दी कि आपने कैसे करना है। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं, तब आपने पूरे दिन में रात के 8 बजे तक कोई भी एक टाइम उठा लो, जब आप पोटली में अपना सामान डालोगे। अब वो सामान लिखेंगे क्या क्या आपने डालना है, आज ही लेकर आएंगे, क्यों, अभी आपके पास 2 दिन पड़े हैं। रेड या गोल्डन कलर की पोटली लेकर आएंगे, और इसको नहीं ही लेकर आएंगे, गंदा मंदा कपड़ा घर का यूज नहीं करेंगे, जैसे अगर हमारी भावना होगी वैसी चीजें मिलेंगी। इसमें डालेंगे सिंदूर सबसे पहले। जो बच्चे पुराने हैं उनके पास सिंदूर काम्या है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं है तो कोई भी डालेंगे। हल्दी की डालेंगे गांठ, क्यों, क्योंकि इसमें हम अष्ट लक्ष्मी को विराजित कर रहे हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नहीं होती, सबको पता होगा 8 लक्ष्मी होती है, उनको हम विराजित कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले सिंदूर, अब सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसको गंगा जल से धोएंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, और उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सिंदूर, एक चुटकी, 1 तोला आता है जो। फिर हम डालेंगे हल्दी की गांठ। आदि लक्ष्मी के लिए हम डालेंगे हल्दी की गांठ, संतान लक्ष्मी के लिए मतलब। इलायची डालेंगे, 2 छोटी इलायची।
एक चांदी का सिक्का। अगर कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि मेरे पास चांदी का सिक्का नहीं है, तब भी कोई इशू नहीं है। चौरस एक पीस आता है, 150-200 रुपए का आता है, वो डाल देना, ठीक है, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो। वैसे कोई होगा नहीं ऐसा, फिर भी अगर है तो। दो डालेंगे सुपारी, और दो डालेंगे कमल गट्टा। हाँ जी अंकित जी, बिल्कुल पुराना चल जाएगा, इसमें नया पुराना कोई इशू नहीं है, चल जाएगा पुराना। और थोड़ी सी डालेंगे धनिए के बीज। अब इसको जिस प्लेट में आपने रखा है, अब ये हम मंदिर में करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स बाहर नहीं करेंगे तुलसी के पास। इसको जहां भी आपने रखा है मंदिर में, अपने ऑल्टर अगर आप बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, वहां बैठकर आपने एक ही साथ 11 बार श्री सुक्तम करना है। मैंने अभी आपको बार बार क्या बोला कि ये एक ऐसा दिन है जब हमारी चीजें मल्टीपल हो रही हैं। एक चीज को ही हम यहाँ पर अपने घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास कर रहे हैं, कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं जानी चाहिए हमारे घर से। चाहे वो आपके बच्चों का हो, चाहे वो आपकी विद्या हो, आपकी कम्युनिकेशन हो, आपकी बोलचाल हो, कुछ भी हो, सुख समृद्धि हो, पैसा हो, सब कुछ हो। दो डालेंगे हल्दी की गांठ। किसने पूछा अभी कितनी डालनी है? 2 हल्दी की गांठ डालनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। अब जो आपने पोटली, मतलब जो हमने रेड या गोल्डन कलर का पाउच टाइप का मंगाया है, उसके अंदर सब डाल देंगे। कब डालेंगे? जब आप पाठ कर लेंगे। और पाठ जब भी करेंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे, संकल्प लेंगे तो बहुत अच्छा है। संकल्प कैसे लेते हैं फटाफट समझते हैं। आपने हाथ में जल लेना है थोड़ा सा, और थोड़े से चावल, अपना नाम बोलना है कि मेरा नाम नीतू है और मैं यहाँ रहती हूँ, मेरे फादर या हस्बैंड का नाम ये है। अगर अनमैरिड है तो पापा का नाम बोलेंगे, मैरिड है हस्बैंड का नाम बोलेंगे। और उसके बाद कि मैं 11 श्री सूक्तम के पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास रहे। जल को वहीं छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद पाठ शुरू कर देंगे। आधे घंटे में हो जाएंगे पाठ आपके, कोई टफ पाठ नहीं है। उसके बाद सारा सामान डालेंगे, लॉकर में रख देंगे, और इसके अंदर रख देंगे छोटा सा शीशा। शीशा क्यों? क्योंकि जब भी आपकी कोई, हमने अपनी चीजें देखनी होती है तो किसमें देखते हैं? शीशे में देखते हैं ना। जब भी हम ऐसी चीजें में शीशे में रखते हैं, तब आपकी लाइफ में मल्टीपल चीजें आती हैं। अगर कोई वास्तु वाला यहाँ बैठा है तो ये बता पाएगा कि ईस्ट या कोई भी डायरेक्शन आपकी कटी होती है, तो वहां मिरर लगाते हैं ताकि चीजें बढ़ जाएं। हमने तो पार्ट चार्ज करके पहली चीजें रख दी हैं। इसमें किसी को कुछ भी नहीं समझ आया, वो चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेस करे। फिर चलते हैं हमारा गोमती चक्कर पे। और सबसे बड़ी बात, उसी दिन ही कोशिश करेंगे कि आपने जो उपाय करने हैं करें। ऐसा नहीं है आगे नहीं कर सकते, लेकिन सारे गोमती चक्कर उसी दिन ही हम चार्ज करेंगे। अगर आप चार्ज करके करेंगे तो आपको 99% रिजल्ट मिलता है। अगर आप चार्ज करके नहीं करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, एक्चुअली में इसको चार्ज करने का मंत्र होता है, विधि होती है, ठीक है। सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से जो चार्ज गोमती चक्कर है मैं वो दूंगी, है ना, एनर्जाइज गोमती चक्कर मैं आपको दूंगी, और उनके रेट अलग होते हैं। अगर मेरे कुछ स्टूडेंट हैं तो मैं भी उनको ये बोलती हूँ, लेकिन हम तो क्लास में करना सीखेंगे ही सीखेंगे कि हमें कैसे चार्ज करना है। हाँ जी प्रीति जी, मिरर को पाउच में डालना है, छोटा लेके आएंगे, ठीक है। हाँ जी डॉक्टर मधु मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैडम ये जो पोटली आप रखने का कह रहे हैं, ये क्या नॉर्थ ईस्ट में रखना होती है? ये हम अपने कैश लॉकर में रखेंगे मैम, मंदिरों में भी रख सकते हैं, लेकिन हम मंदिर में रखेंगे रखते अपने, हैं? हाँ, धन आगमन की जगह फर्स्ट है। सेकंड है हमारी जो है वो मंदिर। मंदिर। कब तक रखना है इसको? फिलहाल हम इसको रखेंगे दिवाली तक, है ना, क्योंकि दिवाली पे जब हम चीजें चेंज करते हैं तभी आपकी चीजें बदली जाती हैं। जी जी, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम जी। चलिए जी, गोमती चक्कर चार्ज करने का अलग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला। अब लिखेंगे कि गोमती चक्कर के आपने क्या उपाय करने हैं। एक्चुअली इसके बहुत सारे उपाय हैं, एक उपाय नहीं है। इस करके मैं आपको कुछ कुछ उपाय दूंगी ताकि आप लोग कर पाए।
कैमरा ऑन कर लेंगे, जिस जो भी बाहर नहीं है, जो भी यहीं पे है, मतलब आप घर से देख रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लेंगे। सबसे पहले अभी सनराज ने मुझे अभी आपको फीडबैक दिया था कि रिलेशनशिप ठीक होने का, है ना, रिलेशनशिप भी एक मेजर इशू है। अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है रिश्तों में, तो उसका लिखेंगे आप 5 गोमती चक्कर लेकर आएंगे। यस जूम जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी पुष्पा जी। और गोमती चक्कर को पहले ले आएंगे, ठीक है, कल ले आना या परसों ले आना, उसी दिन लेके मत आना, और इजिली मिल जाएंगे दुकान पे। गोमती चक्कर लेकर आएंगे और एक लेके आएंगे सिंदूर की डिब्बी, और थोड़ी डिब्बी बड़ी होगी क्योंकि उसके अंदर हमने गोमती चक्कर रखने हैं, खुलने वाली डिब्बी होनी चाहिए, ठीक है, लंबी वाली नहीं होनी चाहिए। अब हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके साथ आपको रिश्ते करने हैं, या फिर मेरा ही कोई क्लाइंट मुझे कह रहा है कि आप कर दो और करके मुझे भेज दो, डिपेंड करेगा कि आपका सामने वाला पर्सन कैसा है। उसके एक गोमती चक्कर के ऊपर जहां कौन सी साइड में, जिस साइड में चक्कर बना होता है, ठीक है, उस साइड आपने नाम लिखना है रेड कलर के पेन से, एक ही गोमती चक्कर पर दोनों पर्सन का, जिसके साथ मैं रिश्ते अच्छे करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और सिंदूर की डिब्बी में रख देंगे पांचों के पांचों गोमती चक्कर, अच्छे से डिप कर देंगे, फिर वो आपको निकालने नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कब तक रखें, क्योंकि हमें रिश्ता हमेशा अच्छा रखना है, तो रहने दो, हमें निकालने क्यों है। 5 गोमती चक्कर लाएंगे, उन पर नाम लिखेंगे, एक ही गोमती चक्कर पर लिखेंगे, नहीं ऑरेंज नहीं, रेड कलर का सिंदूर। 15 चल जाएगी, यस चल जाएगी प्लास्टिक की। एक ही गोमती चक्कर पर लिखेंगे 2 पर्सन का नाम जिनके रिश्ते मुझे अच्छे करने हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ हो सकता है या फिर कोई भाई बहन, कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, लेकिन इंटेंशन आपने डालनी है, ठीक है। आप ये कब करेंगे, अक्षय तृतीया पे करेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज जब मर्जी कर सकते हैं, सिर्फ इनको चार्ज करना होता है आपको किसी भी ऑस्पिशियस डे पे, अदरवाइज आप जब मर्जी कर सकते हैं। इसमें क्लियर है सब? हाँ जी बिल्कुल दीप्ति जी, पांचों के पांचों पे लिखेंगे नाम, ठीक है, इंटेंशन पुट करेंगे। अगर आपके बेडरूम में स्पेस है तो बेडरूम में किसी ड्रॉर में डाल देंगे, मंदिर में रखेंगे, लेकिन वो डिब्बी छुपी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आता जाता पर्सन खोल के देखेगा कि इसमें क्या है। एक बार वो बंद हुई तो आपकी खुलनी नहीं चाहिए। अब हेल्थ इशू भी, स्पेशली वो हेल्थ इशू जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक समझते हैं कि कोई बेड रिडन है काफी टाइम, यस दीपाली जी रख सकते हैं। सभी पे नाम लिखना है, हाँ यस चल। ऑरेंज सिंदूर नहीं लेना, सिंदूर लेना रेड कलर का, ठीक है। जो पर्सन बीमार रहता है या फिर ये बोलते हैं कि मेरे घर में मम्मी पापा हस्बैंड कोई भी, आप क्रॉनिक डिसीज समझ लेते हैं पहले, या तो कैंसर हो सकता है, और आजकल आप इंस्टा खोलो हर दूसरे बंदे को कैंसर है, ठीक है, पैरालिसिस है, हो सकता है डायबिटीज का भी मेजर वाली प्रॉब्लम, एक होता है कि आपकी नॉर्मल है और उसके बाद होता है कि ठीक है आप मेडिसिन खा रहे हैं, एक होता है कि उसकी वजह से आप बहुत सरवाइव कर रहे हैं। अब ये आप देखेंगे कि कौन से पर्सन को क्या हेल्थ इशू है। आप गोमती चक्कर लेने हैं 4। अब आपने जाना है, अब देखो किसी को कोई मेजर दिक्कत है तो वो तो भाई कुछ भी करेगा चीजों को ठीक करने के लिए, है ना, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, काम करने की रिजल्ट आपको मिलता है। अब इसमें आपने चांदी की तार लपेट देंगे, जैसे सोने की तार आती है छोटी सी चांदी की भी आती है, ठीक है, उसको लपेट देंगे या फिर सुनार से छेद करवा के टांग देंगे, मतलब कुंडा सा बना लेंगे।
और जिस पर्सन को जो बेड रिडन है, डॉक्टर जवाब दे चुका है, पैरालिसिस है या फिर ऐसी प्रॉब्लम कि आपको लग रहा है पता नहीं ये कब हो जाए इसको, ये कोई भी ऐसी चीज है, चारों जो बेड के कॉर्नर हैं वहां रख देंगे। कब रखेंगे? अगर अक्षय तृतीया पे कर रही हैं फिर तो उस दिन रखेंगे, अगर उसके बाद कर रही हैं तो शनिवार को रखेंगे, किसी भी शनिवार को। इसमें कोई शुक्ल पक्ष नहीं है, कोई कृष्ण पक्ष नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि आपके पेट में दर्द और आपने कर दिया, ठीक है, ये क्रॉनिक डिसीज के लिए, कोई छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं है कि मेरा सिर दुख रहा है चलो ये कर लेती हूँ। 4 गोमती चक्कर लेंगे, जहां भी वो पर्सन सोता है बेड पे, मतलब बेड रिडन होगा तो ऑफकोर्स बेड पे होगा। अगर बेड रिडन नहीं भी हुआ लेकिन आपको लग रहा है कि क्रॉनिक इश्यू है, अच्छा कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट है और आप चाह रहे हैं कि भैया घर आ जाए कैसे भी ठीक होके, 4 गोमती चक्कर लेंगे। चांदी की छोटी सी तार आती है सुनार के पास, इजिली मिल जाएगी, ठीक है, या तो उसको लपेट लेंगे उससे फर्स्ट, सेकंड उसमें छेद करवा के सुनार कर देते हैं और उसको कुंडे से टांग देंगे, और जो बेड के चारों कोने हैं वहां पर चारों एक एक रख देंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन करेंगे तो बहुत अच्छा है, हम उस दिन नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा कहता है तो आप किसी भी शनिवार करेंगे। आप शनिवार को करने के बाद इसको कब आपने उठाना है? 15 दिन बाद। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी मेड उठा के इसको फेंक नहीं दे। अब तार का कुंडा जो है वो मैंने क्यों बोला आपको हैंग करने के लिए, ताकि वहां ऊपर बेड पे अगर कोई कील या नेल है वहां पे हम टांग दें, है ना, ये तांत्रिक उपाय है अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, ताकि वो कोई डर नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज नहीं है कोई इसको फेंक दे। 15 दिनों बाद उठाएंगे इसको, और उसके बाद आपने उस पर्सन के ऊपर से 31 बार 31 बार वारना है, और आपने घर से थोड़ी दूर जाकर जमीन में दबा देना है। अब टेंशन क्या डालनी है कि इसकी जो बीमारी, हारी, दुख, क्लेश, जिस भी चीज के लिए मैंने किया है मैं इसको यहां दबाती हूँ। लेकिन इन चीजों के लिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो चीजें आपकी ब्रेक हो जाती हैं, वहीं पे रुक जाती हैं, स्टॉप लग जाता है। हाँ जी बिल्कुल सचिन जी, यस, एक कॉर्नर में एक। जो कह रहे हैं कि अभी ज्वाइन किया है, अब आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, हम तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं सर। यस यस, चांदी की तार वायर आती है। समीर जी, ऐसी क्लासेस में टाइम से ज्वाइन करते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। ये तो मैम दिख रही है, 1 मिनट। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। रितु जी, अगर बेड के नीचे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो फिर रख सकते हैं आप उसके नीचे भी, मैट्रेस के नीचे, लेकिन जब भी आप झाड़ें तो ऐसी चीजें ना हो कि आप झाड़ रहे हैं और फिर पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, चीजें कहाँ हैं, बस इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएगा, मैं अपने आप को पिन से रिमूव कर लेती हूँ, मैं भी गैलरी व्यू पे आ जाती हूँ। चैट बॉक्स में लिख दीजिए, 1 मिनट में चैट बॉक्स साथ के साथ चेक कर लेती हूँ। 15 दिनों बाद, पूरे 15 दिनों तक वही रहेगा, ध्यान रखेंगे कि 15 दिनों के अंदर अंदर कोई उसको झाड़ू से बाहर नहीं निकाले। बड़ी मेहनत के साथ आप ये चीजें करेंगे, सिर्फ आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि ये एक तांत्रिक उपाय है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार चेक करते दोबारा। 31 टाइम, 31 बार घुमाएंगे उस पर्सन के ऊपर से जिसको भी प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यू की, 31 बार। आप लिखते हैं नेक्स्ट उपाय।
किस टाइम करेंगे, गीतू जी कह रही हैं। गीतू जी ये अगर आप ऐसे करेंगे तो शाम के 6 बजे के बाद नहीं करेंगे, अंधेरा होने के बाद नहीं करना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट उपाय लिखते हैं। स्क्रीन पर फोटो, अच्छा फोटो नहीं आ रही, 1 मिनट में चेक करती हूँ। गीतू जी उल्टा एंटी क्लॉक वाइज मारेंगे, उल्टा मारते हैं जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। कुछ भी रिमूव करना होता है तो आपको एंटी क्लॉक वाइज मारना होता है। मेरी फोटो नहीं आ रही है, 1 मिनट में चेक करती हूँ फोटो क्यों नहीं आ रही है। रिहांशा जी आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है प्लीज। रिहांशा के नाम से जो भी है आपने स्क्रीन शेयर करी है, आप हटाइए अपनी स्क्रीन तभी मैं दिख पाऊंगी ना। रिहांशा जी के नाम से जो भी है अपनी स्क्रीन को हटाइए। मुझे तो वो दिख भी नहीं रही, अदरवाइज मैं ही आपको रिमूव कर देती। ये रही। चलो मैंने उनको रिमूव कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर करी हुई थी। आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखेंगे, अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, नेगेटिविटी है, डर लगता है, या कोई ऐसी चीज की जैसे किसी ने लिखा ब्लैक मैजिक, प्रॉपर ब्लैक मैजिक के लिए अलग उपाय है, लेकिन आप बार बार नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, या फिर आपको किसी ने बार बार कुछ भी कह दिया, आपको टोक लग गई, किसी ने ये बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा कमाते हैं, अगर कोई ऐसा सीन है तब भी इसको करेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिविटी रिमूवल वाले जो चीजें हैं वो हम कब करते हैं, अमावस्या पे करते हैं, या सैटरडे तो हमारा है ही, सैटरडे करेंगे, और या करेंगे अमावस्या। अमावस्या है आपकी कल, ठीक है, कल भी कर सकते हैं। अब एक स्विच वर्ड जो ऑलरेडी मैंने सिद्ध किया हुआ है उसका नाम है स्वाहा। ये वैदिक स्विच वर्ड है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जब हम वैदिक स्विच वर्ड क्लास करते हैं। स्वाहा, ब्लैक कलर के पेन से 2 गोमती चक्कर पर हम लिखेंगे स्वाहा। जिस पर्सन को नजर लगी हुई है, नेगेटिविटी है, या फिर आप में एनर्जी नहीं है, हमेशा लो रहता है, आपको लगता है कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा, सेम शाम को, अब इसको करेंगे शाम को अंधेरा होने के बाद। उसको हमने किया अंधेरा होने से पहले, दबाने वाला कभी भी आपने सनसेट के बाद नहीं करना, और नेगेटिविटी वाला, रिमूवल वाला, नजर वाला, ब्लैक मैजिक वाला आपने अंधेरा होने के बाद करना होता, ठीक है। क्या लिखा आपने, स्वाहा हिंदी में ब्लैक कलर के पेन से, फिर उसके बाद आपने जिस भी पर्सन को नजर लगी है, नेगेटिविटी है, उसके ऊपर से मारेंगे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, और कपूर के साथ घर की बालकनी में, टेरिस में जला देंगे। ठीक है, कपूर के साथ घर की बालकनी में या टेरिस में। योगेंद्र जी मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती सर जो आप लिख रहे हैं। हाँ छत पर जला सकते हैं लेकिन अंदर रूम में नहीं। क्यों, क्योंकि हम वहां पे उतारा कर रहे हैं, और उतारा कभी भी आपके रूम में या आपके बेडरूम में नहीं होता, उतारा घर से बाहर होता है। आप जलाएंगे किसमें, किसी भी मिट्टी के अर्दन पॉट में, लेकिन ध्यान रखेंगे जो भी आपका मिट्टी का अर्दन पॉट है, फिर उसमें घर में दोबारा पॉजिटिविटी वाला जो मैं आपसे मटेरियल जलवाती हूँ वो नहीं जलाएंगे। 2 दिए रखेंगे घर में, एक में हम नेगेटिविटी रिमूवल जलाएंगे, दूसरे में पॉजिटिविटी को इनहेंस करने के लिए। दीप्ति जी गोमती चक्कर आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा, वो जितना भी जलेगा उसके बाद उसकी एशिस को आपने किसी भी पेड़ के नीचे डालकर रखना है, ठीक है। हाँ बचे हुए को किसी भी पेड़ के नीचे डालकर आ जाएंगे। इसमें भी आपको इंस्टेंट साथ के साथ मतलब रिजल्ट मिलेगा साथ के।
हाँ जी, एंटी क्लॉक मतलब 7 बार। सात बार उल्टा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारी। अब इसको भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही करना है। चांदी की डिब्बी लेकर आएंगे या फिर आपके पास पहले से है? नहीं है जिनके पास, वो भी सुन ले क्या करना है। कोई छोटी सी स्टील की डिब्बी ले लेंगे, उसके अंदर चांदी का वर्क जो हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो लगा के अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है जी। घर के ब्लैक मैजिक के लिए बात करेंगे अभी गीतू जी, ठीक है। अब ये कब करना है, ये तो आपने अक्षय तृतीया वाले दिन ही करना है। कि अक्षय तृतीया वाले दिन शाम को कर सकते हैं 6 बजे। आपने सबसे पहले चांदी की डिब्बी में 2 गोमती चक्कर और माता लक्ष्मी के ओम महालक्ष्मी नमः के चैंट करके रखने से आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारे घर में चांदी की डिब्बी है नहीं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आएंगे। तो आपने छोटी सी स्टील की डिब्बी ले सकते हैं। अब उसमें हनुमान जी को जो चांदी का वर्क चढ़ता है वो अच्छी से लपेट लेंगे और उसके अंदर अपने अभिमंत्रित किए हुए गोमती चक्कर डाल देंगे, ठीक है। और चैंटिंग करेंगे महालक्ष्मी के मंत्रों की, ओम महालक्ष्मी नमः। और साथ में डालेंगे सिंदूर। कौन सा, काम्य है तो बहुत अच्छा, काम्य मतलब कामाख्या सिंदूर। नहीं है तो कोई भी डाल देंगे, सिंपल रेड कलर का, ऑरेंज नहीं जाएगा यहाँ। और डालेंगे थोड़े से चावल। चावल भी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। ओम महालक्ष्मी नमः दीप्ति जी। किसी पर किसी की प्रेत बाधा है ना आजकल, बहुत सुन रहे हैं आप कि किसी ने किसी चीज के ऊपर पैर रख दिया, प्रेत बाधा हो गई। डिम्पल जी कम से कम 108 बार एक माला अवश्य करनी है। रुद्राक्ष की माला लेंगे, कमल गट्टे की माला लेंगे या स्फटिक की माला, कोई भी माला ले सकते हैं, ठीक है, 108 बार। अब गोमती चक्कर चंद्रमा से भी रूल करता है। जिन लोगों का मून वीक है, काल सर्प दोष है, जिन लोगों को राहु केतु की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को गोमती चक्र जो है वो चांदी के चेन में पहनना चाहिए, ठीक है। इससे देखेंगे आप, आपका चंद्रमा भी ठीक होगा। इसलिए आप देखते हैं गोमती चक्र के ट्री आते हैं, गोमती चक्र के ब्रेसलेट आते हैं, और कुछ लोग उनको इजिली समझ रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ नहीं है। गोमती चक्र में वो मैजिकल पावर है जो आपकी अगर आपने इसका रेगुलर यूज किया तो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलता है। अब बात करते हैं एक और उपाय की। अगर कोई पर्सन पीड़ित है ब्लैक मैजिक से, भूत प्रेत की कोई ऐसी प्रॉब्लम है या नेगेटिव एंटिटी उसके ऊपर आती है, आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, अभिमंत्रित गोमती चक्कर लेंगे। कितने, 2। जिस पर्सन के ऊपर से है, ठीक है, उसके ऊपर से वारेंगे 7 बार। और गोबर का एक कंडा चलाएंगे, इसको घर से दूर करेंगे, सुनसान जगह पे बोला गया करने के लिए, मतलब घर से दूर, ताकि जो चीजें आप छोड़ के आ रही हैं वो वही छूटे। दीप्ति जी इस डिब्बी को या तो लॉकर में रखेंगे या रखेंगे मंदिर में, ठीक है। 2 गोमती चक्र उसके ऊपर से मारेंगे जिसके ऊपर भी नेगेटिव एंटिटी आती है, ठीक है। और घर से दूर गोबर का उपला लेंगे, वो जलाएंगे, उसमें डालेंगे लोबान, लिख लो लोबान डालेंगे, काली सरसों डालेंगे, पीली सरसों डालेंगे, 11 लौंग डालेंगे और वो 2 गोमती चक्कर डालेंगे। अब जो पर्सन करेगा ये चीज, ऑफ कोर्स उसको भी अपनी प्रोटेक्शन ध्यान रखनी होगी ना, क्योंकि उतारा ये वाला आसान नहीं है। तो ये सब करने के बाद आप नमक के पानी से नहाएंगे आकर। उसके बाद घर आ जाएंगे,
नमक के पानी से नहाएंगे। फिर जो आपने दिवाली की रात या अक्षय तृतीया वाले दिन हमने जो गोमती चक्र अभिमंत्रित किया है, व्हाइट कलर के धागे में उसके गले में पहना देंगे, ताकि बार बार उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। यस दर्शना जी, जलाना है, ताकि बार बार उसको ये प्रॉब्लम नहीं आए उस पर्सन को। अब ये और कौन कौन कर सकता है गले में पहनने वाला? 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, स्पेशली जिनका चंद्रमा वीक है, जिनका सूर्य वीक है, ऐसे लोगों को बहुत नेगेटिविटी रहती है। ऐसे लोगों पर जरा सा चौराहा मतलब क्रॉस रोड को आप पार करते हो और आपका सर में दर्द है, आपका मूड खराब है ना, आपको मूड स्विंग्स है, इस टाइप की चीजें होने लगती हैं। गले में पहन सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। अगर ब्रेसलेट है आपके पास तो वो पहन सकते हैं, लेकिन वो आपका अभिमंत्रित होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। अदरवाइज जो लोग कह रहे हैं ना, खैर वो बहुत बच्चे हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं है, नया है आपके लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। 2 गोमती चक्कर लेंगे, उस पर्सन के ऊपर से वारेंगे। अच्छा, वारेगा कौन? जो घर का मुखिया होगा। मुखिया मतलब आपके फादर हो सकते हैं या दादाजी हो सकते हैं, मेल पर्सन। फिर उसके बाद आप घर से थोड़ी दूर जाएंगे और गोबर का उपला मतलब कंडा लेकर जाएंगे। वहां पर आपने डालनी है पीली सरसों, काली सरसों, लोबान और लौंग, और कपूर के साथ जलेगा ऑफ कोर्स। दीपाली जी, चार्ज कैसे करते हैं ये हम सीखते हैं, ये प्रोसेस है जो हम क्लास में सीखते हैं कि इसको कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने उसके अंदर वो 2 गोमती चक्कर डालने हैं और आप घर आ जाएंगे। जो घर का मुखिया है वो आएगा, फिर नहाएगा धोएगा, उसके बाद वो अपना जो भी काम करना करेगा। फिर उसके बाद जो आपने अभिमंत्रित करे हैं गोमती चक्र, उसमें से एक गोमती चक्र उस पर्सन को पहनाएंगे, ताकि उसको बैक टू बैक ये प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है जी, आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, इसमें कुछ तांत्रिक उपाय भी थे। ऐसे ही मिले जुले उपाय हम करने वाले हैं इस कोर्स में। आशु जी, 2, कम से कम 2 लौंग या 5 लौंग या 7 लौंग, जब भी हम लोग में वहां जलाने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो आपको नए नए उपाय जान के बहुत मजा आया होगा। इसी टाइप के बहुत सारे उपाय मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, जो सिर्फ हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये छोटी सी वर्कशॉप है, जैसे मैंने बोला, इसको लाने का रीजन ही यही है कि हमें अक्षय तृतीया वाले दिन अगर पैसे के लिए कुछ करना है तब भी हम करें, और आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी है तब भी हम करें। सबसे पहला हम जो उपाय करेंगे इसमें, कोई इवल आई अगर किसी भी पर्सन को है, हनुमान जी से जुड़ा हुआ स्पेशल रिचुअल जो नेगेटिविटी को रिमूव करेगा आपके घर और बिजनेस से। अब अपनी तो मैंने आपको बता दी, अब 1 घंटे में भी आपको इतना ही बता पाऊंगी, है ना। अब ये होते हैं गोमती चक्र, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्कल की तरह, चक्कर की तरह घूम रहे हैं, ये होते हैं गोमती चक्कर। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। वास्तु दोष जो होता है वो घर में बहुत बड़ा है, और हर पर्सन अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर पाता, होता है ना कई बार ऐसा। तो जो वास्तु करवाते हैं या करते हैं वो फ्रेंड्स मेरे बता पाएंगे कि गोमती चक्र का वास्तु में भी विशेष उपयोग बताया गया है। आपके घर के किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, वहां की अलग रेमेडी होगी। ठीक है, स्पेशल वास्तु रेमेडी फॉर एनर्जी बैलेंस, कि आपने कैसे अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करना है, ये हम करने वाले हैं। कौन कौन से डायरेक्शन कवर करेंगे? वास्तु रेमेडी फॉर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वास्तु डिफेक्ट रेमेडी फॉर नॉर्थ डायरेक्शन से कर सके, वास्तु डिफेक्ट रेमेडी फॉर साउथ वेस्ट, वास्तु डिफेक्ट रेमेडी फॉर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वास्तु डिफेक्ट रेमेडी फॉर वेस्ट डायरेक्शन, किचन रेमेडी फॉर अबंडेंस। एक महिला के लिए किचन जो होती है अन्नपूर्णा होती है, तो वहां कौन सी हम रेमेडी कर सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे। आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अगर मेजर इश्यू कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करके रख दें ताकि बच्चे पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, आपने मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ हैं, काफी इशू आ रहे हैं, चीजों आपकी जिंदगी में स्पार्क खत्म हो गया है,
अपना डिजायर पार्टनर, लव मैरिज जो लोग करना चाहते हैं, आपका कौन सा पार्टनर है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी थर्ड आई को गोमती चक्कर से कैसे एक्टिवेट करें, ठीक है। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, आपके डेप्थ कैसे क्लियर होंगे, आपके बिजनेस की इशू, ऑफ कोर्स बिजनेस में जो ग्रोथ है उसको आप कैसे लेकर आएंगे, प्रमोशन चाहते हैं करियर में तो कैसे होगा, अगर जॉब नहीं मिल रही है बहुत टाइम से तो कैसे, हमने ये कौन सा उपाय करना है जॉब के लिए, स्टेबिलिटी और सक्सेस के इशू, अपनी एनर्जी को, मनी की एनर्जी को स्टेबल करने के लिए क्या सीखना है आपने, क्या उपाय करना है ताकि आपको जगह जगह प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको भटकना ना पड़े, अपनी विशेष को फुलफिल, कोई आपकी विश काफी टाइम से अटकी पड़ी है उसको कैसे करना है, अपने दुश्मनों का खात्मा कैसे करना है, कोर्ट केस पर आपने सक्सेस मतलब विजय कैसे प्राप्त करनी है, जिन महिलाओं को, फीमेल्स को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी इशू है, कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी आपकी सिक्योर नहीं है, वो कैसे करना है, हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया कि आपने कैसे हेल्थ को बैलेंस करना है, मेंटल हेल्थ तब भी जैसे मैंने बोला चंद्रमा कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, अगर ओवरऑल आपको स्ट्रेंथ रहना है तब कैसे करना है, अपनी एनर्जी को इनहेंस करना है, ठीक है। अगर प्रमोट अ हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफस्टाइल, इसको भी हम करेंगे, स्पेशल रेमेडीज जॉब के लिए। अब दो टाइप की जॉब की रेमेडी है, एक है कि आपको जॉब मिल नहीं रही है, एक टाइप है कि आपकी जॉब में पॉलिटिक्स हो रही है, शादी के लिए ये हम कर चुके हैं, फाइनेंशियल लॉस के लिए और रिकवरी के लिए, ताकि पैसा जो है वो आ तो रहा है लेकिन वेस्ट बहुत हो रहा है, ठीक है। अब हमारे वर्क प्लेस पे बिजनेस में ग्रोथ तो मैंने सीख ली, लेकिन वहां पे नेगेटिविटी को भी साथ के साथ रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला इसमें बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। मंथली आपका रिवेन्यू कि आपको लग रहा है कि एक महीने में इतनी चीजें होनी चाहिए, किसी को नजर बाधा दोष है उस चीज के लिए, स्पेशली चाइल्ड है या कोई एल्डर है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। इसमें आपको 2 दिन का कोर्स है, फ्राइडे और सैटरडे, संडे से आप अपनी रेमेडी शुरू कर देंगे। इसमें हम, हाँ इसमें लिखा नहीं हुआ, इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि आपको इसको एनर्जाइज कैसे करना है, गोमती चक्र को कौन से मंत्रों से चार्ज करना है ताकि आप आगे भी इसको सेल कर पाए, इसको बेच पाए। जैसे बच्चे हमारे यहाँ से खरीदते हैं कि आप हमें जो है अभिमंत्रित गोमती चक्र चाहिए, तो आप भी बहुत सारे बल्क में लेकर एक साथ चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा MSME का, ठीक है, ताकि आप आगे सिखा भी पाए और आगे आप लोगों को रेमेडी भी दे पाए। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है जो आपके पास 2 साल की रहने वाली है। आफ्टर पेमेंट आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद वो ग्रुप को बनाकर आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लेंगे, ठीक है। और ये क्लास कल से ही शुरू होने वाली है शाम को 5 बजे। इसमें हमेशा, अब देखो अगर आपने रात बजे मैसेज किया 10 बजे, ऑफ कोर्स आपको आंसर ना मिले, लेकिन आपकी सारी जो क्वेरी है वो सॉल्व होगी ग्रुप में। हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता है। अब ये कोर्स जो है हमारा, ऑफ कोर्स इतने सारे उपाय हैं तो ये कॉस्टली बनता है, लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे वर्कशॉप जो होती है, हमारी जो मास्टर क्लास होती है उसमें हम हमेशा डिस्काउंट ऑफर देते हैं। आपको इतने सारे उपाय मिलने वाले हैं 1299 ओनली, जिसमें आप अक्षय तृतीया पे बहुत सारे उपाय करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इस क्लास को करने के लिए और अपनी लाइफ का बेटर वर्जन बनने के लिए, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है। पेमेंट के लिए आपको इस नंबर पर पेमेंट करनी है और इसी नंबर पर भी स्क्रीनशॉट भेजना है, 9953535675। स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं कोई डेडलाइन नहीं बता रही हूँ आपको कि ये कल के बाद बढ़ जाएगा, सिर्फ इसका प्राइस यही रहेगा 1299। कल शाम 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर को अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये क्लास दोबारा इस प्राइस पर नहीं आएगी। ये आप ये समझ लीजिए कि अक्षय तृतीया की ब्लेसिंग है जो मेरे और मेरे प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों को है।
हाँ जी, आप कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेगा। ठीक है सर, करना चाहते हैं आदित्य जी, कर, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि हम समझ पाए कि आपने आगे आगे कैसे करना है। बैक बोला रेजर पे सर, ऐसे ही कर दीजिए, रेजर पे रहने दीजिए, आप स्कैनर से कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं क्लास या नहीं कर सकते हैं, मैं फिर भी आप लोगों को यही बोलूंगी कि इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस पे। अगर आपके पास 1300, हाँ जी सर पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ इसमें मिलेगा। इसमें लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी भी सर, सिर्फ मैं वो नहीं करती इंदिरा जी, आपको पता है कि मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया और मैं चली गई, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद आपको, कल हम पढ़ेंगे, परसों मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। ठीक है। नहीं मुझे तेलुगु नहीं आती सर, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, पीडीएफ आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है जी, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, जब तक आपके दिमाग में मैं चीजें रजिस्टर नहीं करूंगी, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल होगा। और कुछ रेमेडी मैं आपको एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगी, इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। यस, पेमेंट करनी है 9953535675 पर। यस उषा प्रजापति जी चैट बॉक्स में लिखिए, मैं अभी आपसे बात करती हूँ। पीडीएफ होगा इंग्लिश में, लेकिन रेमेडी जो भी मैं आपको मुंह से बोल के लिखवाऊंगी वो हिंदी में लिखवाऊंगी। ठीक है। पीडीएफ आपका इंग्लिश में होगा, इसीलिए दोनों ही लैंग्वेज रखते हैं, ताकि सबके लिए समझना इजी हो। और जिनकी पेमेंट आ रही है स्क्रीनशॉट भेजेंगे विद नाम, कि आपका नाम ये है और आपने कौन सी क्लास के लिए एनरोल किया है। इससे बेहतर क्लास इतने प्राइस में नहीं मिलेगी, सबको पता है, तो जल्दी से इस ऑफर को ग्रैब कीजिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए। इस टाइप की रेमेडी ना, हाँ जी उमेश जी, सॉरी, हाँ जी उमेश जी, अनम्यूट करेंगे सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, 5 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। और ये इसमें रेमेडी में जैसे कि ये रिकॉर्डिंग आप कैसे देंगी? सर रिकॉर्डिंग जो है वो मेल पे आएगी, इट मीन्स मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, वो आपका खुल जाएगा यूट्यूब पर प्राइवेट। अच्छा, मतलब मेल पे रहेगा? हाँ जी सर, मेल पे रहेगा, 2 साल तक आपके पास है, जब मर्जी खोल सकते हैं सर। सर आप अच्छा, वास्तु कर मतलब रहे वो हैं तो मेल आपको हमको, पता ही होगा कि गोमती चक्कर का कितना महत्व है वास्तु। मैं तो बहुत यूज करता हूँ मैम। मैं हर महीने लगभग कम से कम 50 किलो तो मेरे यहाँ आता ही है। बस सर फिर तो समझ लीजिए कि ब्लेसिंग क्लास आप ही के लिए है। हाँ हाँ, 50-60 किलो अभी कल ही मैंने ऑर्डर लगाया है और एक यस। जगह से आता है मेरा। हाँ। तो अब बड़े वाले भी यूज करते हैं, जो 2, 2.5, 3 इंच यस। के नहीं होते हैं। हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, हम बड़े वाले यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अभी नए नए हैं वो छोटे यूज करेंगे। हम्म। सर आपको लगता है फायदा है इसका, जरा बताएंगे बच्चों को, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती। और जी जी जी, बहुत फायदा है मैम। मैं तो 5 सालों से यूज करता हूँ। गोमती चक्र के बहुत फायदे हैं जीवन में। थैंक यू सर, थैंक यू। ताकि इससे ये होगा, जो बच्चे नए हैं उनको पता चलेगा कि गोमती चक्कर सिर्फ आपको टीवी या फोन में देखने की चीज नहीं है, इसके उपाय आपकी लाइफ की जिंदगी जो है बदल सकते हैं। आदित्य जी बड़े वाला भी वही मिल जाएगा, छोटा मिलता है, आप उनको बोलेंगे बड़े वाला तो वो मैम बड़ा देगा। मैम सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करेंगे। ठीक है, जहां से छोटा मिलता है वहीं बड़ा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैम ये जो रिकॉर्डिंग है वो मेल हमको संभाल के रखना पड़ेगा ना? हाँ जी सर, जो भी ईमेल आईडी आपकी यूट्यूब से कनेक्टेड होगी ना, उस पे आपको मेल आ जाएगी, और मैं लिंक शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आपकी लिंक से भी खुल जाएगी। अच्छा, लिंक से भी खुल जाएगी ना? तब हाँ सही मैं है, लिंक, क्योंकि यस मेल यस। वाला असल में क्या है मैम, मेल डिलीट करते रहते हैं ना, तो अगर डिलीट नहीं हो नहीं गया तो फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हो जाए, लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी सही है तो मैं लिंक शेयर करूंगी, जिस ग्रुप में हम हम्म। जुड़ेंगे वहां आप क्लिक करेंगे, वहां से ओपन हो जाएगी सर। हाँ हाँ, तब ठीक है, तब ठीक है। मैं करूंगा, मैं पेमेंट कल डालूंगा, कल सुबह, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का भला हो जाए। यस डियर, अनम्यूट करेंगे। हेलो मैम। हेलो जी। मैम आपने वो हेल्थ का बोला ना, फोर्थ गोमती चक्र बेड के में मैट्रेस के नीचे डालने को। हाँ डाल अगर, सकते हैं। हाँ, तो उसमें दो जन सोते हैं वही एक ही बेड में, तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।
बड़े वाले भी वही मिलेंगे जो छोटे वाले हैं। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर अपने आसपास नियर शॉप से लेना चाहते हैं, जहां मर्जी से लीजिए। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस क्लास को करें, ताकि आपको बार बार हर छोटी रेमेडी के लिए किसी के पास ना जाना पड़े। अभी सर ने बताया, उमेश जी को मैं नहीं जानती हूँ, उन्होंने बताया कि उनके वहां 50 किलो आते हैं। ऐसे हमारे भी दिवाली पे बल्क में आते हैं, उनको एनर्जाइज करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, फिर आप लोगों को देते हैं। ये चीजें हम सीखेंगे सब कुछ, और आप अपने साथ साथ लोगों को भी दे सकते हैं। अब जिनका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, हैंड डाउन कर लेंगे और अब विदा लेते हैं। कल शाम को 5 से 6 हमारी क्लास रहेगी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। 5 से 6 हमारी क्लास रहेगी। क्लास में जुड़ने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपने पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। चलिए जी, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। प्रीति जी अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों के, राधे राधे बोलेंगे, जय गुरु जी बोलेंगे। यस राधे यस, राधे रिकॉर्डिंग मैम। भेजेंगे। राधे राधे जी, राधे राधे, हाँ, राधे राधे राधे, राधे, जय गुरु जी, राधे मैडम। जय गुरु जी, राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे। राधे।